नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे सिंधु सभ्यता अर्थात जो सैंधव काल है दोस्तों, और उसके समकालीन जो संस्कृतियां हैं उनसे संबंधित जो आपके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी दोस्तों, जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात पुरातत्व के हिसाब से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसकी चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा यह दोस्तों जो चैनल है एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी से संबंधित दोस्तों सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन, अपडेट और दोस्तों आपके आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के दोस्तों प्रिपरेशन की दोस्तों आपकी सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। और दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए अच्छी दोस्तों तैयारी कर सकते हैं और चीज़ों को जान और समझ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे ये चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की दोस्तों एक आज के लिए दोस्तों आपके खास आपके लिए दोस्तों यूजीसी नेट का दोस्तों बैच भी दोस्तों चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों आप आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप भी आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो दिया गया नंबर है उस पर दोस्तों आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं बिना कुछ समय गवाए अपने पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों अब आपके एग्जाम में दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा जॉन मार्शल का, और जॉन मार्शल के दोस्तों निर्देशन में दो बड़े महत्वपूर्ण जो पुरास्थल दोस्तों उनका एक्सकेवेशन किया गया था। दोस्तों वह दोनों महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन है दोस्तों? तो वह दोनों महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों आपका जो दोस्तों मोहनजोदड़ो, और दूसरा पुरास्थल दोस्तों आपका हड़प्पा। दोस्तों ये जो पुरास्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों का एक्सकेवेशन अर्थात उत्खनन दोस्तों इन्हीं जॉन मार्शल के निर्देशन हुआ दोस्तों। यह दोस्तों टाइम था 1921 से 1922 के बीच का समय। और दोस्तों वह इस समय के तत्कालीन जो जॉन मार्शल दोस्तों उस समय के जो आपका एएसआई था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, यह दोस्तों उसके क्या थे? यह उसके हेड थे, यह उसके प्रमुख थे, यह उसके डायरेक्टर जनरल थे। अब दोस्तों इन्हीं के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है मोहेनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। अब ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये पुस्तकें बता क्यों रहा हूँ। अब आपके एग्जाम में दोस्तों अधिकांशतः जो भी आपके दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पुस्तकों को लेकर दोस्तों, उनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक या दो पुस्तकें दोस्तों आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं। तो जब भी दोस्तों आपके ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो मेरा दावा है दोस्तों कि आप इनसे संबंधित क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जॉन मार्शल ने यह जो मोहेनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक है दोस्तों, इसको दोस्तों लिखा था। इसका प्रकाशन दोस्तों 1931 में अर्थात 1931 में दोस्तों यह पहली पुस्तक लिखी गई दोस्तों, और ये सिंधु सभ्यता के ऊपर दोस्तों लिखी जाने वाली भी पहली पुस्तक है। तो दोस्तों यह दृष्टिकोण से यह जो पुस्तक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। इस पुस्तक का नाम है मोहेनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। इसको लिखा गया दोस्तों आपके 1931 में, और दोस्तों सिंधु सभ्यता के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर लिखी गई दोस्तों यह पहली पुस्तक है। आगे चलते दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा E.J.H. मैके का नाम दोस्तों चनहुदड़ो के संदर्भ में दोस्तों जो E.H.J. मैके दोस्तों इनके द्वारा दो बड़ी प्रमुख पुस्तकें दोस्तों लिखी गई। पहली पुस्तक का नाम है दोस्तों फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहेनजोदड़ो, जो कि दोस्तों 1937 में प्रकाशित हुई। वहीं पर दोस्तों दूसरी पुस्तक का नाम दोस्तों इनके अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। तो दोनों पुस्तकें आप लोग जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। पहली पुस्तक दोस्तों इनकी मोहेनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पुस्तक लिखा फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहेनजोदड़ो, पहला। दूसरी पुस्तक है दोस्तों इनका अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। आगे चलते दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा MS वत्स का, अर्थात दोस्तों नाम सुना होगा आप लोगों ने माधो स्वरूप वत्स का। इनको दोस्तों लोग शॉर्ट फॉर्म में MS वत्स भी बुलाते हैं, तो कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि MS वत्स अलग है या फिर माधव स्वरूप वत्स अलग है दोस्तों। इन दोनों दोस्तों आपके समान है, और इनके द्वारा दोस्तों जो आपके पुस्तक लिखी गई उसका नाम था दोस्तों एक क्लिवेंस एट हड़प्पा। ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों स्टुअर्ट पिगट की बहुत खास दोस्तों पुस्तक कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों कि प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखा है। दोस्तों जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है इसके लेखक के रूप में दोस्तों हम किसे जानते हैं? इसके लेखक के रूप में दोस्तों हम आपके स्टुअर्ट पिगट को जानते हैं। अब स्टुअर्ट पिगट का दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों जिन्होंने दिया दोस्तों कि जुड़वा राजधानी। अब आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मोहेनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में दोस्तों
किसने परिभाषित किया था दोस्तों? तो जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा है दोस्तों, उसको जुड़वा राजधानी के रूप में परिभाषित करने वाले व्यक्ति दोस्तों यही आपके स्टुअर्ट पिगट हैं। और दोस्तों इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों आपका प्री हिस्टोरी इंडिका। इसके पश्चात दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा वी गॉर्डन चाइल्ड का। वी गॉर्डन चाइल्ड ने दोस्तों सर मार्टिमर व्हीलर के साथ में मिलके जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया था, और ये कहा था, मार्टिमर व्हीलर के साथ दोस्तों उनका समर्थन किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों ये आर्य आक्रमण के पश्चात उसका पतन हुआ। तो आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है दोस्तों यह वी गॉर्डन चाइल्ड और आपके जो सर मार्टिमर व्हीलर हैं उनके द्वारा दिया गया। अब दोस्तों जो वी गॉर्डन चाइल्ड है इन्होंने दोस्तों जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि संबंधित जो आपकी जो पुस्तकें लिखी दोस्तों उसका नाम है न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंसेंट ईस्ट, पहली पुस्तक है दोस्तों। दूसरा व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, तीसरी पुस्तक है दोस्तों अर्बन रिवोल्यूशन एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस, चौथा दोस्तों पुस्तक है दोस्तों मैन मेक्स हिमसेल्फ, और दोस्तों पांचवी पुस्तक का नाम है सोशल इवोल्यूशन। दोस्तों आपके पांचों पुस्तकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले पुस्तक का नाम दोस्तों न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशियंट ईस्ट, दूसरा है दोस्तों व्हाट हैपेंड हिस्ट्री, तीसरा है अर्बन रिवोल्यूशन एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस, और चौथा है दोस्तों आपका मैन मेक्स हिमसेल्फ, और दोस्तों पांचवा है आपका सोशल इवोल्यूशन। अब इसमें से कम दोस्तों आपको तीन तो कंफर्म याद होने चाहिए। पहला दोस्तों आपका न्यू लाइट ऑन द मोस्ट एंशियंट ईस्ट, दूसरा दोस्तों मैन मेक्स हिमसेल्फ, तीसरा दोस्तों आपको व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभार यदि आप छोड़ना चाहें तो सोशल इवोल्यूशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप यदि सभी को याद कर पाए दोस्तों तो यह मोर देन इनफ होगा। तो ये जो पुस्तकें दोस्तों इसको किसने लिखा था? तो इन पुस्तकों को लिखा है दोस्तों आपके वी गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला दोस्तों नाम दिया गया है भगवान सिंह का, और भगवान सिंह ने दोस्तों जो लिखा है पुस्तक वह लिखा है द वैदिक हड़प्पन। दोस्तों द वैदिक हड़प्पन का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? यह भगवान सिंह के द्वारा लिखा गया दोस्तों। वहीं पर मार्टिमर व्हीलर दोस्तों जिन्होंने आर्य आक्रमण का थ्योरी दोस्तों दिया था, हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया दोस्तों आपके सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण के कारण हुआ था। ये जो थ्योरी दिया गया किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया दोस्तों। और भारत में दोस्तों जो आपके पुरातत्व में स्तरीकरण का सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति थे वह भी आपके यही सर मार्टिमर व्हीलर है दोस्तों। स्ट्रेटिग्राफी का जो कॉन्सेप्ट दोस्तों इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल एक्सप्रेशन में यूज किया गया पहली बार दोस्तों आपके मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, इसका यूज किया गया। और दोस्तों इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है दोस्तों? इन्होंने पुस्तक लिखी है इसका नाम है इंडस सिविलाइजेशन। क्या पुस्तक नाम? तो इंडस सिविलाइजेशन। अब दोस्तों अगले पुस्तक व्यक्ति का नाम दोस्तों बी एंड आर अल्चिन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कई बार पूछा जाता है कि बी आर अल्चिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताए दोस्तों, जिनका पूरा नाम है दोस्तों ब्रिजेट तथा रेमंड अल्चिन। दोस्तों इनकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एकदम याद कर लेना है, रट लेना है, कैसे भी याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है दोस्तों, जिसका नाम है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन पहला दोस्तों। दूसरा दोस्तों प्रमुख है आपका द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों दोस्तों आप लोग एकदम याद कर लेंगे, भूलना है नहीं आपको। अगला पुस्तक जो आपके रचनाकार दोस्तों वह है आपके ग्रेगरी पॉसेल, और ग्रेगरी पॉसेल ने दोस्तों जो पुस्तकें लिखी हैं वह दोस्तों आपका एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस इज द बिगिनिंग। अब दोस्तों तीसरा है इनका पुस्तक का नाम इंडस इज द राइटिंग सिस्टम, एंड दोस्तों चौथा इनका द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों जो चार पुस्तकें हैं एंशियंट सिटी ऑफ द इंडस इज द बिगिनिंग, इंडस इज द राइटिंग सिस्टम एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सभी पुस्तकें दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तकें दोस्तों लिखी गई आपके ग्रेगरी पॉसेल के द्वारा। अगले दोस्तों पुस्तक का नाम जो रचनाकार का नाम दोस्तों आपके हैं बृजबासी लाल, जिसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बी बी लाल। दोस्तों बी बी लाल दोस्तों भारतीय ऐसे पुरातत्वविद दोस्तों जिन्होंने पुरातत्व के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया दोस्तों। इनका दोस्तों योगदान बहुत ही दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्होंने समय समय पर कई सारे पुरास्थलों में आपका श्रृंगवेरपुर का नाम लिया जाता है दोस्तों। आपके रामायण समय अधिकांशतः जो पुरास्थल है यह दोस्तों बीबी लाल सर के द्वारा दोस्तों एक्सकेवेट किया गया था। अब दोस्तों इन्हीं बीबी लाल ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी दोस्तों जिनमें आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपको याद भी होगा द सरस्वती फ्लोज ऑन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो सरस्वती फ्लोज ऑन है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया दोस्तों आपके ब्रजबासी लाल द्वारा दोस्तों। वहीं पर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन
ऑफ साउथ एशिया दोस्तों, यह भी काफी फेमस है और यह पुस्तक लिखी गई दोस्तों आपके बीबी लाल द्वारा दोस्तों। और तीसरी दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक हैज द इंडस स्क्रिप्ट बिन डिसाइफर्ड, यह भी जो पुस्तक है दोस्तों उन्हीं के द्वारा लिखी गई। और चौथी पुस्तक दोस्तों इनकी फ्रंटियर्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह भी दोस्तों आपके बीबी लाल सर के द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ पुस्तकें दोस्तों आपकी इंडस सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के ऊपर लिखी गई हैं। उन्हीं में से दोस्तों एक पुस्तक है आपका हैज द इंडस स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड। और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 2022 दोस्तों जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर था वो आपके एग्जाम में आया था। दोस्तों वहां पर हड़प्पा सभ्यता संबंधी जो लिपियों के ऊपर उनके क्वेश्चंस लिखे गए थे, उनके जो आपके पुस्तकें लिखी गई थी, उनके राइटर्स के नाम आपसे पूछे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कहीं से भी दोस्तों किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं में से दोस्तों एक पुस्तक, इसका नाम है हैज द इंडस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड और यह लिखा गया दोस्तों आपके बीबी लाल द्वारा। आगे चलते दोस्तों, अगला पुस्तक है आपके मॉक के नोयर का। दोस्तों ये पुस्तक का नाम इनको एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, एंशियंट सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। वहीं दोस्तों आप लोगों ने ऑरलस्टाइन का नाम सुना होगा और एरोनस्टाइन जो पुस्तक है वह आपका एन आर्कियोलॉजिकल टूर अलोंग द घग्गर हागरा रिवर। और दोस्तों आपका अगला नाम है दोस्तों ए घोष का, इसको दोस्तों अमलानंद घोष भी कहते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों द राजपूताना डेजर्ट, द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, द इंडियन सिविलाइजेशन इट्स ओरिजिन एंड दोस्तों एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। दोस्तों ये सभी के सभी महत्वपूर्ण दोस्तों और यह पुस्तक दोस्तों लिखी गई आपके ए घोष अर्थात अमलानंद घोष के द्वारा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों जो अगला पॉइंट दोस्तों उनका नाम दोस्तों आपके जॉर्ज एडॉर्सी। और जॉर्ज एडॉर्सी ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है दोस्तों आपका अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया। अर्बनाइजेशन इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वह है दोस्तों आपके जॉर्ज एडॉर्सी। आगे चलते दोस्तों, अगला नाम दोस्तों आपका दिलीप चक्रवर्ती का, जिसको हम लोग दोस्तों डी के चक्रवर्ती भी कहते हैं। दोस्तों जो आपके दिलीप चक्रवर्ती दोस्तों, इनको हम लोग, इनकी जो पुस्तक है दोस्तों आपके इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया है पुस्तक। इनके अलावा दोस्तों इनकी काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, जिसमें आपका द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडियन सिटीज, बहुत बार एग्जाम में आई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों इनकी पुस्तक है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन रिवोल्यूशन एंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों चौथी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1947। और पांचवी पुस्तक का नाम है दोस्तों द एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों ये आपके ट्रेड के ऊपर, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखी गई है और ये काफी महत्वपूर्ण दोस्तों पुस्तक पूछी जाती है। अब दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली ऑफ क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट की जाती है दोस्तों, और वह पुस्तक दोस्तों द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। और उसमें जो पर्सनालिटी ऑफ इंडिया पुस्तक है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन दोस्तों? इसके रचनाकार है आपके बी सुब्बा राव। और दोस्तों इनके जो एक्सकेवेटेड साइट दोस्तों, वह साइट का नाम क्या है? वह दोस्तों आपके देवनी मोरी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, अगला दोस्तों आपके जो रचनाकार हैं वह दोस्तों आपके एच डी सांकालिया, हसमुख लाल धीरज लाल सांकालिया दोस्तों। और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों कई बार एकदम रट जाना है दोस्तों, इनके सभी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तकें हैं, प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया और दूसरी दोस्तों द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दोनों दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण, दोनों चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले दोस्तों रचनाकार हैं डीपी अग्रवाल। और डीपी अग्रवाल ने जो पुस्तक लिखी है फेमस दोस्तों द कॉपर ब्रॉन्ज एज इन इंडिया, और इसके रचनाकार दोस्तों आपके डीपी अग्रवाल हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला आपके दोस्तों आपका रचनाकार, इसका नाम है दोस्तों एसपी गुप्ता। और एसपी गुप्ता ने दोस्तों लिखा है द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करते हैं एच आर राव की, तो इन्होंने दोस्तों एस होगा दोस्तों यहाँ पर एस आर राव की बात करते हैं दोस्तों, जो एस आर राव ने पुस्तक लिखी है वह लिखा है लोथल एंड इंडस सिविलाइजेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, लोथल और गुजरात के क्षेत्र में जिससे सबसे ज्यादा अनुसंधान का कार्य किया दोस्तों, तो आपकी एस आर राव ने किया दोस्तों। और लोथल के एक्सकेवेटर के रूप में भी दोस्तों हम लोग एस आर राव को जानते हैं दोस्तों। एस आर राव दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं दोस्तों, एस आर राव को भारत के समुद्री पुरातत्व के जनक के रूप में भी जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट भी है।
अगले दोस्तों आपके पुस्तक के रचनाकार के नाम दोस्तों एम के धवलीकर, और एम के धवलीकर की दोस्तों पुस्तक है द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ द डेक्कन, जो आप द फर्स्ट फार्मर्स ऑफ डेक्कन दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई थी एम के धवलीकर के द्वारा दोस्तों। वहीं पर दोस्तों आपके एस आर राव जो है दोस्तों, एस आर राव दोस्तों जिनकी दूसरी पुस्तक दोस्तों द डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, द डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट जो दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो आपके एस आर राव द्वारा लिखी गई दोस्तों। वहीं पर एम वी एन राव की बात करते हैं दोस्तों, यह लिखा गया दोस्तों आपके इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड। वहीं पर दोस्तों आपको जो फेयर सर्विस है, डब्ल्यू फेयर सर्विस इनके नाम से आया दोस्तों, और इन्होंने दोस्तों द ओरिजिन, कैरेक्टर एंड डिक्लाइन ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन दोस्तों पुस्तक लिखी। और दूसरा दोस्तों द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया जो दोस्तों यह भी पुस्तक दोस्तों आपके इन्हीं के द्वारा लिखी गई, और दोस्तों यह वेल नोन और वेल फेमस दोस्तों पुस्तक है। इसके रचनाकार बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसका दोस्तों अगले रचनाकार का नाम दिया दोस्तों आपका बी के थापर, और बी के थापर ने जो पुस्तक लिखी दोस्तों वह लिखा है रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन इंडिया। वहीं पर दोस्तों हम चलते हैं अगले पुस्तक के नाम के रचनाकार के ऊपर दोस्तों, जिनका नाम दोस्तों आस्को परपुला, और आस्को परपुला ने तो लिखा है डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पुरातत्वविद हैं, लिपि शास्त्रिक हैं जो कि दोस्तों आपके इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने का कार्य किया दोस्तों। तो इंडस स्क्रिप्ट जो पढ़ने संबंधित कार्य है दोस्तों ये आपके आस्को परपोला और दोस्तों साउथ इंडिया के पी महादेवन दोस्तों, जिनके द्वारा दोस्तों इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने का कार्य किया गया, कोशिश किया गया, लेकिन दोस्तों अभी तक हम उसको सफल नहीं माना गया। वहीं पर दोस्तों अगले रचनाकार का नाम दोस्तों आपके सीरीन रत्नागर, और इनके जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम दोस्तों अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा ट्रेडिंग इनकाउंटर्स। इसका दोस्तों नयन जोत लहड़ी दोस्तों वर्तमान में काफी फेमस है, और दोस्तों इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पुस्तक में दोस्तों किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ उसके बारे में विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक का नाम है दोस्तों आपका एंशियंट सिटीज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, कई बार पूछा गया दोस्तों, और यह पुस्तक लिखा है दोस्तों आपके जे एम केनवार के द्वारा। और दोस्तों बचा आज के इस टॉपिक का लास्ट का पॉइंट के पदैया दोस्तों, जिन्होंने हुंसगी वैली का भी दोस्तों एक्सकेवेशन किया है। जो हुंसगी घाटी दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा, और हुंसगी घाटी दोस्तों एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन का कार्य के पदैया के द्वारा दोस्तों इन्होंने बूंदीहल जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसको भी एक्सकेवेट किया दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम प्री हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया है। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके कंटेम्प्रेरी जो भी आपके कल्चर्स थे उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों उनको जानने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं लगातार बेसिस पे, और दोस्तों ऐसी पीडीएफ और डेली बेसिस पे दोस्तों यदि आप एक सिलेबस के हिसाब से डे टू डे पॉइंट बाय दोस्तों अच्छे से माइंड मैप के साथ दोस्तों एकदम कट टू कट दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए एमसीक्यूज, बेहतर नोट्स, पीडीएफ मटेरियल, साथ में दोस्तों हर एक चीज दोस्तों जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करा सके दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर उस तैयारी को आयाम दे सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कम फीस में, और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब चीजें दोस्तों आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये दोस्तों आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।